जयकिशन नाम का एक युवक था। स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। जयकिशन सभी पर दया व्यक्त करता था और लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को डैक नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। एक दिन जयकिशन के संक्रमित होने से अचानक खसरा हो जाता है और वह उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की। डॉक्टरों ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जयकिशन को एकदम याद आया कि मैंने तो श्री कृष्णा की बड़ी लगन से सेवा की है। वो निश्चित रूप से मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वह जाके भगवान से कहता है कि तुम मेरे पिता को बचा लो। उसी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो निश्चित है। जयकिशन ये नंबर ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे सीधे बोल रहे हो। इसलिए पुजारी को लगता है कि अब मुझे मेरे द्वारा उसे समझाने का समय आ गया है। पुजारी जयकिशन से कहता है कि तुम मदद कर सकते हो, लेकिन वह उसके लिए एक काम करेगा। क्या तुम एक काम करने के लिए तैयार हो? जयकिशन को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था। इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये कार्य करना है, किसी एक घर से फिसलकर ज्वर लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर ये काम पूरा कर दिया तो समझो आपके पिता बच गए। जयकिशन बिना कुछ देखे समुद्र झील में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे, लोगों के घर में ज्वर तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मौत ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी की बहन तो किसी की माँ की मौत हो गई थी। पूरे दिन निकलने के बाद भी जयकिशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मौत ना हो। अंतिम वो थके हुए पुजारी के पास आए और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि मृत्यु एक पूर्ण सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मौत से कोई हिस्सा नहीं हो सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से ईर्ष्या की मांग करते हैं और फैसला लेते हैं जब तक उनके पिता जीवित हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद जयकिशन के लती की मौत हो जाती है और वो स्वर्ग में चला जाता है। जयकिशन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उनका मन शांत रहता है। जयकिशन की तरह हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक पूर्ण सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। डेथ तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।